अस्सलाम वालेकुम। कामरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे मटन, मेथी और पालक, जो बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। आप भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। चलें आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पालक हमने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको हमने बॉयल कर लेना है। उसके बाद जो मटन है उसमें हमने 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज और हरी मिर्च और जो स्पाइसेस हैं ये में हमने शामिल कर दिए हैं। हल्दी है, सुर्ख लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है और नमक है। बाकी स्पाइसेस हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और जो इजीली सिंपल घर में हर चीज़ अवेलेबल होती है इन्हीं से तैयार हो जाता है। ज़्यादा मसाला जात भी ठीक नहीं होते, तो हम वैसे भी कम मसाला जात में आपको अच्छी रेसिपीज़ बना के दे रहे हैं। आप इस तरीक़ों को फॉलो करें, अच्छी और टेस्टी चीज़ बनती है। आप बनाई पे तवज्जो दें, आपकी हर चीज़ बिना मसाले की भी अच्छी बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हैं। इसमें हमने ऑयल नहीं डाला, अभी सिर्फ पानी डाला है 1 से 1.5 गिलास, और इसको अभी हम पकने के लिए रख देंगे। अभी ये जब गर्म हो जाएगा, पक जाएगा, तो इसको हम चेक करते रहेंगे कि गोश्त हमारा कितना गल चुका है। साथ में आप चमचा हिलाते रहें कि जो टमाटर और प्याज हैं ये मैश हो जाएं, ख़त्म हो जाएं इसके अंदर। तो अभी हमने इसमें बाकी कुछ भी चीज़ें शामिल नहीं की हैं, ऑयल भी नहीं है और मेथी भी अभी हमने नहीं डाली। तो जो इसमें पालक हम डालेंगे उसको आप तकरीबन 60% बॉयल कर लें, उससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। अभी इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं, 125 मिलीग्राम हमने इसमें ऑयल डाला है। तो ये तकरीबन गोश्त हमारा गल चुका है। लास्ट पे भी हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। तो अभी हम इसमें इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे कि गोश्त जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये अभी आप देख सकते हैं आप कि हमारा गोश्त तकरीबन फ्राई होने के करीब है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे मेथी। मेथी को बारीक काट लें, ताज़ा मेथी है इसको बारीक आप काट लें। जो चीज़ भी सब्ज़ होती है, मेथी, धनिया, पालक, इनको अच्छे तरीके से वॉश किया करें कि इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो 3-4 पानी जो हैं इसमें इसको निकाला करें कि इसका मिट्टी के ज़रात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो अभी हम मटन को और मेथी को अच्छे तरीके से भूनेंगे कि जो मेथी का फ्लेवर है वो भी इसमें ऐड हो जाए और मेथी तकरीबन 80% पक जाए। उसके बाद हम इसमें फिर जो पालक ग्राइंड की हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देख सकते हैं आप, ये तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें पालक ऐड कर रहे हैं। तो पालक को हमने ग्राइंड कर लिया था, आप उसको पीस भी सकते हैं कूंडी डंडे में, लेकिन इसका फ्लेवर अच्छे से इसी तरह निकल के आता है। अभी हमने इसको पालक को बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है इसमें, लेकिन ज़रा ख़ुद को बचा के। इसके जो है ना छींटे बहुत बाहर आते हैं और आग जितनी आप तेज़ करेंगे उतने इसके छींटे बाहर आएंगे। तो इसको जो है ना मिक्स करके अच्छे तरीके से हल्की आग पे आप दम पे छोड़ दें। ये पालक पकती रहेगी, साथ साथ आप चम्मच हिलाते रहें कि पालक भी पक जाए और आपका हाथ भी ना जले। क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राइंड होती है और जैसे इसको हीट पहुंचती है तो ये उछल के बाहर आते हैं। तो इसको बहुत एहतियात से आप पकाएं पालक को, या इस तरह की जो भी चीज़ ग्राइंड करके आप डालते हैं। अभी ये पालक हमारी तकरीबन तैयार है। तो इसमें हमने 1 गिलास छोटा इसमें दूध का डाला है, जो इसमें क्रीमी सा टेक्सचर देगा हमें, और इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर निकल के आएगा। अभी इस दूध को भी हमने इसमें पका लेना है। तो ये आप अभी देख सकते हैं कि हमारा ये दूध भी इसमें पक चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसका जो पानी शानी जो भी था वो सब हमने इसमें ख़त्म कर दिया है। तो अभी लास्ट पे हम इसमें डाल रहे हैं खुश्क धनिया और खुश्क ज़ीरा। ये जो है इसमें डाल के थोड़ी सी देर हम इसको फिर दम देंगे। उसके बाद हम इस पे
ये अभी हमारा ये तैयार है, तो इस पे हम अभी गार्निश कर देंगे अदरक लहसुन की, फिर उसको भी हम दम लगा देंगे। ये भी आप देख सकते हैं इसने ऑयल मुकम्मल छोड़ दिया है। तो ये पालक में थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा जाता है। ये हमने ज़ैतून का तेल जो है वो इस्तेमाल किया था। आप कोई भी किसी भी किस्म का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ये तीनों चीज़ें तैयार होती हैं। तो चले आए देखते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि पालक, मेथी और मटन हमारा ये तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आप भी इसको तैयार करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।